एक दो दिन और रख लो, हमें कौन सा जल्दी पड़ी है। नहीं आंटी तो पड़ी होगी ना आंटी जी। आपको लगा होगा कि शायद हम इसे भी पैक करके ना ले जाए, है ना? दिव्यानी तो फिर से मजाक कर रही हो। आंटी जी आपको तो पता ही है ना, इसकी मजाक करने की आदत है। चीज तो अपनी ही लेने आए थे, इसमें सुनाने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी मुफ्त में थोड़ी ना आती है। हाय राम आंटी, आपने इसे पैसे देके खरीदा था? हमें तो लगा कि किसी ने दुश्मनी में दे दिया होगा। और वैसे भी हम ऐसी चीजें तो ना मुफ्त में भी ना लें। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। आज के जमाने में तो भलाई करना ही पाप है। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? आंटी जी ने तो हेल्प ही की थी ना हमें टोस्टर देकर। रहने दो अनुष्का, हमें ना उनकी हेल्प बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस टोस्टर देने के बहाने हमसे कितनी बार हल्दी चीनी ले गई है। दिव्यानी, दिव्यानी पता है तुमसे बात करके ना बड़ी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि झट बात की और पट तुम्हारे दिमाग में उतर गई। भैंस के सामने बीन बजाने जैसी फिल्म तो बिल्कुल नहीं आती। वो क्या कहते हैं अनुष्का देवी जी? अजी यू आर द मोस्ट वेलकम। दिव्यानी जी, ये रहा आपका सामान और ये रहा आपका इंसान। वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुमने फिर पप्पू से झोले उठवाए? थैंक यू। हमने नहीं उठवाए, उसने खुद ही उठाए। वो बात अलग है कि हमने इन्हें रोका नहीं, पर हम तो इन्हें किसी भी चीज से नहीं रोकते, है ना पप्पू जी? हमारे होते हुए दिव्यानी जी भार उठाए, लानत है हमारी जिंदगी पे। सो स्वीट पप्पू। पर हम क्या कह रहे थे कि ना अब आप अपनी लानत अपने पास संभालिए और यहाँ से चलते बनिए। इतनी जल्दी? सांस तो लेने दीजिए। ले ली सांस? हाँ। अब जाइए। दिव्यानी जी, ये आपके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। हम चले जाएं, फिर देखिएगा। वीडियो कैमरा? हमारा विदाई गिफ्ट है। प्रेम फ्रॉम पप्पू। थैंक यू। बेचारा पप्पू, तू भी ना। वैसे दिव्यानी, अलका दीदी तो तेरे साथ गई थी, कहाँ रह गई? वो रानी भाभी के घर गई है। इस वक्त? रानी भाभी, रानी भाभी। ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमें? ओहो, अब हमें क्या पता। बड़े दिनों से माई जान खाए थे, भाभी अलका से मिलवाओ, अलका से मिलवाओ। आज मौका मिला, सो तुम्हें बुलवा लिया। और एक लड़का और एक लड़की अकेले में सबसे चिपके मिलेंगे तो दिल तो धड़केगा ना। हाथ वगैरह पकड़ेंगे ना तो हम चिल्ला देंगे। अच्छा ठीक है, चिल्ला देना, पर अब अंदर तो जाओ। अच्छा भाभी, उनसे ये कह देना, औरत ना कोमल हो सकती है, कमजोर नहीं। अगर वो ज्योति बन सकती है तो ज्वाला भी। ओहो, अब ये सब डायलॉग्स ना तुम अंदर जाके माना। देखो थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आते ही होंगे। बड़ी मुश्किल से आज ये मौका मिला है, जल्दी करो जरा। भाभी हमें तो बहुत डर लग रहा है। वैसे कैसे लग रहे हैं हम? बिल्कुल हीरोइन जैसे, या फिर साइड हीरोइन जैसे, या फिर पीछे खड़ी जनता जैसे? ओफो, अब अलका हो तो अलका जैसी ही लगोगी ना। चलो अब जाओ अंदर। जल्दी करो तुम दोनों, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। देखिए, हमें हमें गोल गोल बात करनी तो आती नहीं है।
तो इसलिए हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया। हम आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, अगर आप हमारी नहीं हुई ना तो इस पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इस दुनिया का बचना और ना बचना आपकी हाँ और ना पर निर्भर करता है। कहिए कहिए ना अलका जी कि आप भी। आपको याद तो हो गई, हम वही हैं जो आपके झोले में चॉकलेट डाला करते थे जब आप हमारी दुकान पे आती थी सौदा खरीदने। आपको याद है ना? बोलिए। हम इस सवाल का जवाब कितने महीनों से सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ही नहीं, चांद सितारे वो सब आपको देख रहे हैं और वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अलका जी राजीव को अपनाएंगी या ठुकरा देंगी। अलका जी, अलका जी, अलका जी, हम राजीव जी। हे भगवान, तुम्हारे भैया आ गए। हमसे कोई इस कदर प्रेम करता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। पर हर प्रेम ग्रंथ की शुरुआत ऐसे ही क्यों होती है, जब हीरोइन हीरो से दूर जाने वाली होती है। क्यों कोई प्रेम कहानी आसान नहीं हो सकती? क्या हर प्रेम की राह में मुश्किलों का आना जरूरी होता है? बात हुई कुछ तुम्हारी? जोर लगा के या दिव्यानी ठीक से करना। एक मिनट। हाँ हाँ, ये सही है। उस साइड से देख देख, उस साइड से। हाँ, क्या भर रखा है इसमें? अरे पूरा कानपुर पैक कर लिया क्या? वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आधा तो तुमने अपनी सुंदरता के पीछे लगा रखा है। लगा नहीं रखा है, लग रखा है। अब अगर कानपुर के लोगों को सुंदरता की कद्र करना आता है तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा, अभी काम करे, जाओ। पहले हमें ये बताओ कि इसमें क्या भरा है? हाँ, यहाँ पे तो तुमने कभी ये सब चीजें यूज नहीं की। ये फटा हुआ गिलाफ, ये फ्रॉक यहाँ पे अलमारी में पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे तुम जाके किसी शेल्फ में सजा के रखोगी। बोझ उठाने का बस शौक है तुम्हें। जो चीज तुम्हें बोझ लग रही है ना, वो हमें जरूरत लगती है, समझी? अच्छा, इन वगैरह वगैरह टाइप चीजों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी जब नए घर में डर लगेगा और इस घर के चैन को उस घर में बसाने की जरूरत पड़े तो जरूरत पड़े। अगर कभी दिल्ली बेगानी लगे और कानपुर के अपनेपन को महसूस करने की जरूरत पड़े ना, तो जरूरत पड़ेगी। जब नई बातें अच्छी ना लगे, अच्छी पुरानी बातें भूलने लगे, तो जरूरत पड़ेगी। जब जिंदगी थका देने वाली तेजी से भागने लगे और बचपन के चैन को याद करने की जरूरत पड़े, तो जरूरत पड़ेगी। तब इन वगैरह वगैरह चीजों की जरूरत पड़ेगी, समझी? अच्छा, एक बात कहे तुमसे, इसीलिए आधा कानपुर हमारे पीछे, तुम्हारे पीछे नहीं, क्योंकि तुम इतने भारी भरकम डायलॉग जो मारती रहती हो। हो गया, अभी काम करे। ये हमारी फ्रॉक बाहर किसने फेंकी? किसने? हाँ? दिव्यानी तुम रुको, तुम ऐसे अरे या हमें तो हम पैक कर देते हैं। नहीं, पैक नहीं, अनपैक। हमारा सारा सामान अनपैक करो। आप लोगों को जाना है तो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। भैया, कुटुम, हम जहाँ भी रहेंगे वो हमारा घर बन जाएगा। हाँ, नहीं बनेगा कि वहाँ माँ नहीं रही होगी। हाँ, सिर्फ इसी घर में रहिए, इसलिए हम भी इसी घर में रहेंगे।
हम किसी दूसरे घर को अपना घर कभी नहीं कहेंगे। आप लोगों को जाने तो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। पिया पिया शांत हो जाओ। ये तो सोचो हम तुम्हारे बिना जाएंगे कैसे? तुम मत जाओ ना। और पापा का ट्रांसफर? मुझे एक बात बताओ कि क्या रखा है शहर में? हम ना बड़े शहर जाएंगे। बड़े शहर जाकर ना बड़े मॉल्स होंगे, बड़े ऑफिसेस होंगे, बड़े बड़े सिनेमा घर होंगे। वहां जाकर ना हमारी उड़ान पे कोई लगाम नहीं होगी। हम लोग जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। हाँ गुड्डू, सोचो अगर तुम दिल्ली जाती हो और वहां जाके कुछ बड़ी ऑफिसर बन जाती हो तो पता है सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? माँ। हाँ नहीं, पिया ठीक कह रही है। तुम और अनुष्का चले जाओ, हम और पिया यहीं रहेंगे। अरे अच्छे भले तो गए थे। रानी भाभी ने ऐसा क्या सिखा दिया अलका दीदी? दिल्ली जाने से कतरा रहे हो। रानी भाभी ने कुछ नहीं सिखाया हमें। हम यही चाह रहे थे, बस कह नहीं पा रहे थे। और कितनी बार कहा है तुम्हें हमें दीदी मत कहा करो? थोड़े ही बड़े हैं हम तुमसे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आज से हम बड़े और आप छोटे। अगर चाहिए ना तो हमें दीदी कह लेना, लेकिन प्लीज अब इस शहर और इस घर को लेके इमोशनल मत हो जाना प्लीज। इमोशनल ना? जिस घर ने हमें इमोशन सिखाए उस घर को लेके इमोशनल ना हो? जिस घर में हमारा जन्म हुआ, तुम्हारा और तुम्हारा जन्म हुआ, उस घर को लेके इमोशनल ना हो? जिस घर में हमारी माँ ने आखिरी सांस ली, उस घर को लेके इमोशनल ना हो? पत्थर के इंसान नहीं हैं। हमें कुछ नहीं पता। हमें बड़ा ऑफिसर नहीं बनना है, बड़ा आदमी नहीं बनना, कुछ नहीं करना है हमें बस इसी घर में रहना। ठीक है, अगर तुम सबको ऐसे ही लगता है तो वैसे भी पापा गए ट्रांसफर की बात रुकवाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। क्या करें, हमारी भी परेशानी है। आप भी हैरान करते हैं शास्त्री जी। लोग प्रमोशन के पीछे भागते हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है तो आप हिचकिचा रहे हैं। हिचकिचाहट प्रमोशन से नहीं है साहब, ट्रांसफर के लिए है। अब सारी रिश्तेदारी, जान पहचान सब यहीं पर है। यही से जो है अपनी 4 बेटियों के साथ यहीं कानपुर में सुरक्षित महसूस करते हैं। शास्त्री जी हम जानते हैं आपकी 4 बेटियां हैं, इसीलिए सलाह दे रहे हैं कि प्रमोशन ले लीजिए। अरे पैसे से बड़ी सुरक्षा और कुछ नहीं होती। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर समस्या ये है कि पत्नी के गुजर जाने के बाद से अब जब काम पे आते हैं तो बच्चों की देखभाल हमारी एक बहन करती हैं, वो भी यहीं पड़ोस में ही रहती हैं। तो डर इस बात का है कि दिल्ली में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। देखिए शास्त्री जी, आपसे हमारा दिली नाता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रमोशन ले लीजिए। अरे बच्चियां नहीं रही, बड़ी हो रही हैं। जल्दी उनकी शादी भी करनी होगी। बड़ा औहदा, बड़ा बैंक बैलेंस काम आएगा। अब आगे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि अगर ट्रांसफर नहीं लिया तो प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था। आगे आप खुद समझदार हैं।